दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल आलू का कलिया रेसिपी। उसी तरह जिस तरह हमने मटन और आलू का कलिया बनाया था। तो चलते हैं, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने कटहल को अच्छे से धो लिया है और देखिए हमने आलू को भी अच्छे से काट कर इसे धो लिया है और इसे पीस में हमने काट लिया। अब देखिए, एक कढ़ाई में हम पानी लेते हैं, 1 मग के करीब। अब 1.5 टीस्पून नमक ऐड करते हैं और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 हमने तेज पत्ता इसमें ऐड किया है और इसे अच्छे से चला लेते हैं, नमक को अच्छे से घुला लेते हैं। अब इसमें हम कटहल ऐड करते हैं। तो देखिए, कटहल हमने थोड़ा बड़े साइज़ का लिया था। अगर आपको छोटे साइज़ का भी कटहल मिल जाए तो आप उसकी भी सब्ज़ी अच्छे से इसी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, हमने बेसिकली कटहल को पहले पका लेना है, उबाल लेना है पानी में, ताकि इसका जो कसावट है वो भी निकल जाए और ये सॉफ्ट होकर 50% तक पक जाए। हमें इसे 50% से ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि 4 से 5 मिनट तक हमने खोलकर हाई फ्लेम पर इसे पकाना है, हमें ढककर नहीं पकाना है। तो देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब इसको हमने पानी से निकाल लेना है और इस पानी को फेंक देना है। अब देखिए, कटहल हमारा 50% पक चुका है। अब उसी कढ़ाई में हमने पानी को फेंक कर इसमें तेल ले लिया है। मस्टर्ड ऑयल है, ये 250 ग्राम है, यानी कि 250 ग्राम। 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। उसके बाद तेल हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसमें आलू को सबसे पहले तल लेते हैं। तो देखिए, आलू ये 500 ग्राम है और इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए, फ्राई करने में इसे 4 से 5 मिनट लगा है आलू को और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब देखिए, आलू को हमने निकाल लिया है और इसी तेल में हमने कटहल को भी फ्राई कर लेना है। तो हमने कटहल को 2 बैच में फ्राई किया है। तो देखिए, एक तरफ जब अच्छे से लाल हो जाए तो हमने साइड बदलते हुए इसे फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रख के ही इसे फ्राई करना, हमें लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। अब देखें, इसे हमने एक साइड अच्छे से और दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप आलू और कटहल को फ्राई करके पकाएंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है, कटहल की सब्ज़ी। अब देखें, इसी तेल में हम खड़ा गरम मसाला डालते हैं। तो 2 हमने बड़ी इलायची डाली है, 1 चक्र फूल डाला है, 1 जावित्री का फूल डाला है और 5 हमने हरी इलायची, 5 लौंग और 1 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर एंड काली मिर्च और 2 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा और 3 हमने इसमें तेज़पत्ता डालते हुए इसे हल्का सा चटका लेना है। अब देखिए, इसमें हमने प्याज ऐड कर लेना है। तो प्याज 250 ग्राम है, तो उसे भी हम अच्छे से इसमें डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम प्याज को पहले फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। तो हमने अदरक का पेस्ट नहीं डाला है, लहसुन का पेस्ट डाला है। तो 2 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से फिर से भून लेते हैं। अब इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किया। धनिया को हल्का सा हमने भून लिया था, उसे हमने पीस कर इसे ऐड किया है। अब 1 टीस्पून इसमें हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। चूँकि 1.5 टीस्पून नमक हम इसमें कटहल में भी पहले डाल चुके हैं बॉयल करने समय, इसलिए अभी हमने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। अब 1 कप के अंदाज़ इसमें पानी डालते हैं। चूँकि जो मसाला था वो पाउडर था, तो हल्का सा इसमें पानी डालकर मसाले को अच्छे से भूनते हैं। और 1 हमने बड़े साइज़ का लहसुन लिया था, उसकी कली हमने निकाल लिया, उसे भी ऐड कर लेते हैं खड़ा। और हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा को भी अच्छे से जुलियन शेप में काट लिया, पतले-पतले लंबे शेप में, और उसे ऐड कर लेते हैं। अब थोड़ा इसमें पानी डालते हैं, 2 से 3 कप के अंदाज़। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम रखते हैं और लिड लगाते हुए इसे हम 2 से 4 मिनट तक पकाते हैं, मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए, प्याज हमारा सॉफ्ट थोड़ा हो चुका है, गल चुका है। अब इसे 2 हाथ और अच्छे से चला लेते हैं, भून लेते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए। अब इसमें हम आलू डालकर इसे 2 हाथ और भून लेते हैं, 2 मिनट तक। तो देखिए, 2 मिनट हो चुका है भूनते-भूनते।
अब इसमें हम कटहल ऐड करते हैं। तो देखिए फ्राई किया हुआ जो कटहल है उसे भी हम डालकर एक बार चला लेते हैं। तो आप 50% इसे पकाएं, 50% उबालें, उसके बाद फिर तलेंगे तो उसमें ये सॉफ्ट थोड़ा होगा। और अब इसको हमने ग्रेवी के साथ पकाना है तो ये 100% आराम से पक जाता है। अब देखें 2 से 3 कप इसमें पानी लगेगा। आप पानी अपने अंदाज से डाल सकते हैं। आपको जैसी ग्रेवी पसंद है, अगर पतली ग्रेवी पसंद है तो आप पानी इसमें ज़्यादा ऐड करें, अगर थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप पानी थोड़ा इसमें कम ऐड करें। लेकिन हमने इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से पका लेना है। अब हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छे से चला लेते हैं। आप इस स्टेज पे नमक भी इसमें टेस्ट करके देख लें, अगर नमक थोड़ा कम ज़्यादा रहे तो आप नमक इसमें थोड़ा डाल सकते हैं। अब इसमें लिड लगाकर हम इसे पका लेते हैं 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो देखें आलू भी सॉफ्ट होकर पक चुका है। अब कटहल को भी देख लेते हैं। तो देखें कटहल भी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होकर पक चुका है। तो आलू कटहल ये दोनों हमने लो फ्लेम पर लिड लगाकर पकाया है 5 मिनट तक। अब इसमें फ्रेश धनिया की पत्ती हम थोड़ी ऐड करते हैं और इसे अच्छे से चला लेते हैं। देखें इस तरीके से। और खुले में हमें अभी इसे 2 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि इसका फ्लेवर जो है और बढ़िया हो जाए और थोड़ा मसाला अच्छे से भुना जाए। तो देखें 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें थोड़ी फ्रेश धनिया की पत्ती डालकर हम इसे सर्व करते हैं। तो हमारी कटहल आलू का कलिया जो है वो बनकर तैयार है, एकदम बिल्कुल मटन स्टाइल में, जैसे मटन और आलू का कलिया बनता है। तो चलते हैं हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। देखें कितनी यम्मी और टेस्टी दिख रही है। कटहल की सब्ज़ी में थोड़ा जो तेल है वो ज़्यादा पड़ता है, तो थोड़ा तेल आप ज़्यादा डालें क्योंकि इसमें तेल और मसाला जो कटहल में है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। तो आप तेल थोड़ा ज़्यादा डालें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। आप इसे कचौरी, पराठा, रोटी सभी के साथ खाएं, चावल। ये यम्मी और टेस्टी लगने वाला है, या फिर ज़ीरा राइस हो। आप एक बार ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें, इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आएगी। इस रेसिपी की सारी इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से लें और इजी वे में बनाएं। इंशाल्लाह अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।